ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ ग्रुप ऑफ लंग डिसीजेस है जो कि एयर फ्लो को ब्लॉक करती हैं और ब्रीदिंग को डिफ़िकल्ट बनाती हैं। इसके अंदर 3 मेजर डिसीजेस आती हैं, सीओपीडी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। सीओपीडी में 2 मेन डिसीजेस आती हैं, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो सबसे पहले जानते हैं एम्फाइसीमा के बारे में। एम्फाइसीमा के अंदर एयर स्पेस इरिवर्सिबली इनलार्ज हो जाते हैं वॉल के डिस्ट्रक्शन के साथ। एक लोब्यूल में इसके एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर इसको 4 मेजर टाइप्स में डिवाइड करा गया है। पहला है सेंट्री एसिनर या फिर सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा। दूसरा है पैरा एसिनर एम्फाइसीमा। तीसरा है डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमर और फोर्थ है इर्रेगुलर एम्फाइसीमा। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा। 95% केसेस सेंट्री एसिनर एम्फाइसीमा के होते हैं जो कि हैवी स्मोकर में देखे जाते हैं। इस टाइप के अंदर सेंट्रल और प्रोक्सिमल पार्ट एसिनाई का इन्वॉल्व रहता है, वहीं एसिनाई का डिस्टल पार्ट सही या फिर नॉर्मल बिहेव करता है। सीवियर केसेस में डिस्टल एसिनाई भी इन्वॉल्व हो सकता है। ये मेजरली अपर लोब में होता है यानी अपाइकल सेगमेंट में। नेक्स्ट है पेना एसिनर एम्फाइसीमा। पेना एसिनर एम्फाइसीमा के अंदर A1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी हो जाती है। ये हैवी स्मोकर में भी हो सकता है। इस टाइप के अंदर एसिनाई यूनिफॉर्मली इनलार्ज होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई से लेकर टर्मिनल एल्वियोलाई तक। ये लोअर लोब में सबसे ज़्यादा कॉमन है। ये लंग्स के बेस के एंटीरियर मार्जिन की साइड कॉमन है। नेक्स्ट है डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा। इस एम्फाइसीमा में डिस्टल एसिनाई मेजरली इन्वॉल्व होता है और प्रोक्सिमल एसिनाई नॉर्मल होता है। ये एम्फाइसीमा मेजरली प्लूरा के एडजेसेंट लोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा के पास और लोब्यूल के मार्जिन पर होता है। ये मोर सीवियर अपर हाफ लंग्स में होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग की बात करें तो इसके अंदर मल्टीपल इनलार्ज स्पेसेस मिलते हैं जिसका डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर से 2.0 सेंटीमीटर तक वेरी कर सकता है और कभी कभी ये सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर लेती हैं। लास्ट है इर्रेगुलर एम्फाइसीमा जिसको एयर स्पेस इनलार्ज विद फाइब्रोसिस भी बोलते हैं। इस टाइप के अंदर एसिनाई इरेगुलरली इन्वॉल्व रहता है जिसके अंदर ये स्कार टाइप फॉर्मेशन कर लेती है। तो चलिए अब एम्फाइसीमा की पैथोजेनेसिस को समझते हैं। एम्फाइसीमा मेनली 2 इटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है जिसमें पहला है हैवी स्मोकिंग और दूसरा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इन दोनों फैक्टर्स की वजह से काफ़ी सारे मैकेनिज्म अल्टर हो जाते हैं जो कि एम्फाइसीमा को डेवलप करते हैं, जिसमें पहला है टॉक्सिक इंजरी और इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई सिगरेट स्मोक या फिर नोक्सियस पार्टिकल को हम इनहेल करते हैं वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को डैमेज करता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और ये इन्फ्लेमेशन पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन को कोज करता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लंग्स की तरफ आने लगते हैं जैसे ल्यूकोट्राइन्स, इंटरल्यूकिन, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, एपिथेलियल सेल और मैक्रोफेजेस काफ़ी सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करने लगते हैं सर्कुलेशन से, जिस कीमोटैक्टिक फैक्टर्स की वजह से, और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को बढ़ाने लगते हैं प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन फैक्टर की वजह से, जो कि लंग्स के स्ट्रक्चरल चेंज को इंड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस इम्बैलेंस। इन्फ्लेमेटरी और एपिथेलियल सेल
से प्रोटेस एंजाइम सिक्रीट होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट को ब्रेक करता है। प्रोटेस एंजाइम प्रोटीन को डिग्रेड करता है। इससे बचने के लिए हमारी बॉडी एंटी प्रोटेस एंजाइम को सिक्रीट करती है ताकि प्रोटेस एंजाइम की एक्टिविटी को कम करा जा सके। एम्फाइसेमिक पेशेंट्स के अंदर एंटी प्रोटेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से अनअपोज प्रोटेस एंजाइम काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट का ब्रेकडाउन करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। टोबैको स्मोकिंग से एल्वियुलर डैमेज होता है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स इकट्ठा होने लगती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करती हैं। इन ऑक्सीडेंट्स की वजह से टिश्यू का डैमेज होता है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन क्रिएट होता है। हमारी लंग्स की सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में NRF2 फैक्टर यानी न्यूक्लियर फैक्टर एरिथ्रोपोएट 2 प्रेजेंट होता है। जब भी ऑक्सीडेंट की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती हैं तो ये NRF2 फैक्टर जीन्स के एक्सप्रेशन एक्टिविटी को अपग्रेड कर देती हैं जिसकी वजह से टिश्यू डैमेज होने से रोक देता है ऑक्सीडेंट के बढ़ने के कारण। एम्फाइसेमिक पेशेंट में NRF2 फैक्टर डिक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से वो सेल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता ऑक्सीडेंट की वजह से और टिश्यू डैमेज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन डायरेक्टली टिश्यू डैमेज को इनिशिएट नहीं कर सकते हैं लेकिन ऑलरेडी प्रेजेंट डिसीज़ के अंदर कुछ बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन फर्दर एक्यूट डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज एंजाइम की बैलेंस प्रेजेंट होता है। प्रोटीएज एंजाइम न्यूट्रोफिल से सिक्रिएट होता है इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन करता है और एंटी प्रोटीएज एंजाइम हमारे सीरम मैक्रोफेजेस के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करता है। अगर एंटी प्रोटीएज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटेडली अपना एक्शन परफॉर्म करता है। जिन पेशेंट के अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जो कि एक एंटी प्रोटीएज एंजाइम है उनकी जेनेटिक डेफिशिएंसी होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा टेंडेंसी बढ़ जाती है एम्फाइसीमा होने की स्मोकिंग की वजह से। तो चलिए अब एम्फाइसीमा की कुछ और फॉर्म्स के बारे में जानते हैं जिसमें काफ़ी सारी कंडीशन की वजह से लंग्स ओवर इन्फ्लेशन और फोकल एम्फाइसीमेटस चेंजेस आ जाते हैं जिसमें सबसे पहली कंडीशन है कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन। लंग या फिर लोब की सर्जरी के दौरान रिमूव्ड पार्ट का स्पेस खाली हो जाता है जो कि हेल्दी लंग्स के थ्रू ऑक्यूपाई कर लिया जाता है। इस कंडीशन में स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से एल्वियोलाई डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन है ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन। इस कंडीशन में किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जैसे फॉरेन बॉडी या फिर ट्यूमर की वजह से एयर लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है। लंग्स के ओवर इन्फ्लेशन दो रीज़न से हो सकती है, या तो ऑब्स्ट्रक्शन बोल वॉल्व की तरह बिहेव करके इन्हेलेशन के टाइम पर एयर को अंदर तो आने देती है लेकिन एक्सहेलेशन के टाइम पर एयर रिमूव नहीं कर पाती जिसकी वजह से एयर सैक डायलेट हो जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है पोर्स ऑफ कॉन जो कि एक कोलेट्रल होता है जो कि दो एयर सैक के बीच में होता है जिसके थ्रू एयर एक एल्वियोलाई से दूसरी एल्वियोलाई ट्रांसफ़र हो सकती है। एक एल्वियोलाई में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इस कोलेट्रल के थ्रू एयर एंटर कर सकती है लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं हो पाती जिसकी वजह से एयर सैक डायलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बुलस एम्फाइसीमा जिसके अंदर सब प्लूरल साइड पर बुलस फॉर्म हो जाता है जिसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है और ये
काफ़ी सारे एम्फाइसीमा टाइप्स में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा। इस कंडीशन के अंदर एयर लंग्स के कनेक्टिव टिश्यू स्टोमा, मिडस्टर्नम या फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती है। ये कंडीशन एल्वियोलर टीयर की वजह से होता है, जो कि पल्मोनरी एम्फाइसीमा में देखा जाता है जब ट्रांसिएंट यानी शॉर्ट पीरियड के लिए इंटर एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, जैसे कफिंग में होता है। ये कंडीशन रिब फ्रैक्चर की वजह से भी हो सकती है, जो कि लंग को पंचर कर देती है और एयर एल्वियोलाई से एस्केप होकर सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यू में एंटर कर जाती है।